नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगले 24 घंटों के बारे में, यानी कि 27 नवंबर 2022 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कैसे रहेंगे अगले 24 घंटे, क्या होने वाला है अगले 24 घंटों में। जी हाँ दोस्तों, यह चीज़ कहीं ना कहीं अगले 24 घंटे आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। महत्वपूर्ण वीडियो है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर ही बनाई गई है। अनुरोध है दोस्तों, इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं दोस्तों 27 नवंबर 2022 के बारे में, यानी कि अगले 24 घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे, किस तरह से ध्यान रखना है अगले 24 घंटों का। तो चलिए, उससे पहले कुछ अनमोल विचार, कुछ बातें जो अगले 24 घंटों को ध्यान में रखते हुए, आपकी मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं। ये कुछ विचार है दोस्तों हमारे, जो अगर आपने इन पर ध्यान दिया तो आपके जीवन में एक अलग ही बदलाव आपको देखने को मिलेगा, साथ ही सकारात्मक परिवर्तन आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की अनमोल विचारों के साथ। अगर कोई व्यक्ति गुस्से में है, वो लगातार बोल रहा है, तो हमें चुप होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद थोड़ी देर में वो भी चुप हो जाएगा। इससे क्या होगा कि बहुत बड़ा विवाद नहीं होगा। अगर सामने वाला भी कंटिन्यू बोल रहा है, वो गुस्से में है और आप भी बोले जा रहे हो, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप दोनों में ही अंडरस्टैंडिंग नहीं है, दोनों में ही मैच्योरिटी नहीं है। थोड़ा सा अपनी रिलेशनशिप को संभालने के लिए, क्योंकि अगले 24 घंटों में देखा जा रहा है कि रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग जो है थोड़ी सी आपकी गड़बड़ा रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है दोस्तों रिलेशनशिप में। इसीलिए हम कहना चाहेंगे आपसे कि कोशिश करिएगा कि जितना हो सके, अगर सामने वाला बोल रहा है, कंटिन्यू बोल रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तो थोड़ा सा उसे समय दीजिए, आप चुप हो जाइए, सब कुछ फिर से वैसा ही हो जाएगा। देखिए, गुस्सा एक ऐसी बुराई है जिसकी वजह से इंसान के अन्य सभी गुणों का महत्व कम हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, उन्हें किसी और शत्रु की कभी ज़रूरत ही नहीं होती। महात्मा बुद्ध, एक विचार जो महात्मा बुद्ध का था, बहुत ही प्रसिद्ध है। वो कहा करते थे कि क्रोध करने वाला खुद भी जलता है और अपने क्रोध से दूसरों को भी जलाता है। इसलिए हमें इस बुराई को जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए और कोशिश करना चाहिए दोस्तों कि उस बुराई से हम बच सके। ठीक है, जो व्यक्ति मौन रहकर अपना गुस्सा प्रकट करते हैं, वास्तव में वही व्यक्ति अपने रिश्तों की गहराई को समझते हैं। जो व्यक्ति समझ जाते हैं कि मेरा रिश्ता बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर मैं भी गुस्सा करूँगा, सामने वाला भी गुस्सा कर रहा है, तो हो सकता है ये रिश्ता टूट जाए। तो अपने रिश्ते को बचाने के लिए, अपनी रिलेशनशिप को बचाने के लिए कभी कभी मौन रहना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम दूसरों पर हमेशा गुस्सा करते हैं और शिकायत करते रहते हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा जब लोग हमसे दूर रहने लगेंगे और ये हमेशा आप कहेंगे कि यार मुझे लोग इग्नोर क्यों कर रहे हैं, अवॉइड क्यों कर रहे हैं, मुझसे कोई बात करना पसंद क्यों नहीं करता, मेरा कोई फ्रेंड क्यों नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आप जब भी बात करते हैं, जब गुस्से में करते हैं, जब भी कुछ बोलते हैं, सिर्फ लोगों की बुराइयां कर रहे हैं या शिकायतें कर रहे हैं, या मतलब सवालों की लिस्ट आपकी लंबी रहती है। बस इसीलिए लोग आपको इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो अगले 24 घंटों में इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। अगर ध्यान रखेंगे तो आप बच सकते हैं अपने सम्मान को खोने से। इसी के साथ देखिए दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहूँगी। क्रोधी व्यक्ति अपनी आंखें बंद कर लेता है और मुंह खोल देता है। अगर किसी को क्रोध आता है तो कभी कभी वो अपनी आंखें बंद करके मुंह खोलता है। इसलिए क्रोध में कही गई करीबी जितनी भी बातें हैं, वो रिश्तों को तोड़ देती। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग भूल जाते हैं हमारी आंखों के सामने है क्या।
कौन बड़ा है, कौन छोटा है, किससे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं और इन चीज़ों की वजह से ही हमें जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी पड़ती हैं। तो ध्यान रखें दोस्तों इस बात का कि क्रोध में कभी भी किसी से कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोचें समझें। गुस्सा एक ऐसी आंधी है जो सब कुछ बर्बाद कर सकती है। गुस्सा शांत होने के बाद मालूम होता है कि हमारा कितना नुकसान हुआ है, उस व्यक्ति से हम कितने जुड़े थे, उस व्यक्ति से हमें कितने बेनिफिट्स थे, उस व्यक्ति के चले जाने से हमारी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आई। ये सारी चीज़ें कब क्रिएट होती है दोस्तों? जब हमें पता चलता है कि हमें गुस्सा आया था और हमने ये नुकसान कर दिया। ठीक है? परिवार हमें मजबूत होने के लिए और ऊंचाई पर पहुंचने के लिए नींव देता है। इसलिए परिवार का साथ बड़ी से बड़ी समस्याओं से लड़ने का साहस देता है। तो दोस्तों परिवार बहुत ज़रूरी है। आप सोचिए आज अगर आप कहीं बड़े देश में दूर चले जाते हैं आप अगर और वहाँ पर जाकर के आप नौकरी कर रहे हैं, परिवार वालों से बिल्कुल दूर हैं और भविष्य में अगर आपको परिवार की ज़रूरत पड़ती है तो आपको कितना अलोन फील होता है, कितना अकेलापन फील होता है। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं दोस्तों जो बुरी आदतों के बुरी लत के शिकार हो जाते हैं इस अलोन की वजह से, इस अकेलेपन की वजह से। तो ध्यान रखें परिवार हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि जो वैसे तो ऐसा होता नहीं आजकल की दुनिया में, तो सभी बड़े बड़े शहरों में जाकर जॉब करने लगे, लेकिन कोशिश करें कि अपने परिवार के साथ रहें या परिवार को लेकर जाए या परिवार के टच में रहें। फ़ोन पे कांटेक्ट भी आप बना कर के रखें, इससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है दोस्तों जब हम परिवार के साथ थोड़ा हमारा रिश्ता मजबूत रहता है। अगर कोई व्यक्ति सभी सुख सुविधाएं हासिल कर ले लेकिन अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा ना कर पाए और परिवार को समय ही ना दे पाए तो उसकी सारी सुख सुविधाएं बेकार है। मान लीजिए कोई हस्बैंड है जिनकी बहुत अच्छी जॉब है, जो बहुत अच्छा कमाते हैं, बहुत अच्छी उनकी नौकरी है, लेकिन उनकी वाइफ ही उनसे खुश नहीं है। उनकी वाइफ की हमेशा शिकायत रहती है कि आप टाइम नहीं देते हो, बच्चे की हमेशा शिकायत रहती है कि पापा पेरेंट्स मीटिंग में नहीं आते, स्कूल में नहीं आते। तो ये जो समय रहता है पेरेंट्स के साथ बच्चों का या आपका अपनी फैमिली के साथ, ये समय जो हम गंवा रहे हैं पैसे कमाने के चक्कर में, ये फिर लौट कर नहीं आएगा। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा सुख सुविधाओं के चक्कर में हमें इन परेशानियों से गुजरना पड़ता है, लेकिन प्लीज़ आप ध्यान रखें अगर आपके साथ भी ये कंडीशन है तो पहले अपने परिवार को महत्व दें, अपने परिवार के साथ रहना सीखें। परिवार बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर आप फूल हैं तो परिवार पूरा पेड़ है, क्योंकि वो आपको नींव से बांध करके रखता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर कितना बड़ा है, महत्वपूर्ण ये है कि घर में रहने वाले लोगों के बीच प्रेम है या नहीं। अगर घर बहुत बड़ा है लेकिन सब अलग अलग रह रहे हैं, अलग अलग खाना बना रहे हैं, तो वो घर एक एक कमरों में बंट जाता है। वो फिर एक घर नहीं रहता, वो एक धर्मशाला हो जाता है। तो ऐसे घर से भी कोई मतलब नहीं है जो बहुत बड़ा है। परिवार वो जगह है जो दोस्तों जहाँ से हमारा जीवन शुरू होता है, लेकिन प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। चाहे हमारा जीवन ख़त्म हो जाए लेकिन उसके बाद भी हमारा प्यार वहाँ पर ख़त्म नहीं होता। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि परिवार का हर एक सदस्य परफेक्ट हो। ज़रूरी ये है कि परिवार में एकता हो, तभी जीवन में सुख शांति बनी रहती है। अगर परिवार का कोई एक सदस्य भी अपोजिट जाने लगे, अगर परिवार का एक सदस्य भी ये सोचने लगे कि इस परिवार में तो मेरे लिए जगह नहीं है, इस परिवार में तो मेरे लिए बुरा सोचा है, या इस परिवार ने तो मेरे लिए ये करा है या वो नहीं करा है, या बड़े वाले भैया को ऐसा दिया है या छोटे वाले भैया को, अगर ऐसी फीलिंग्स आपके परिवार में आने लग जाए, बंटवारे की कंडीशन क्रिएट होने लग जाए, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये चीज़ें आपको आगे जा कर के दिक्कत दे सकती है। आपके परिवार के थोड़ा सा ब्रेक होने की कंडीशन है यहाँ पर क्रिएट होती है। तो आपको परिवार को संभल कर रखना होगा। ख़ासतौर पर बड़े लोगों की आदत रहती है, जो घर के बड़े बुजुर्ग रहते हैं उनकी आदत रहती है वो हमेशा परिवार को बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना वो बांधने की कोशिश करते हैं, संभालने की कोशिश करते हैं, उतने रिश्ते बिखरते जाते हैं। क्योंकि आजकल की अंडरस्टैंडिंग मैच्योरिटी पूरी डिफरेंट हो चुकी है। आजकल वो माहौल पुराने जो माहौल रहते हैं, पुराने जो ख़्यालात रहते हैं, लोग एडजस्ट नहीं कर पाते, ख़ास तौर पर बच्चे। अभी की जो जनरेशन है उनमें काफ़ी कुछ बदलाव आ चुका है, तो बच्चे पुरानी जो चीज़ें हैं उन्हें बिल्कुल अवॉइड करते हैं, पुरानी जनरेशन के हिसाब से वो चलना पसंद ही नहीं करते हैं। तो कहीं न कहीं ये बदलाव थोड़ा आ चुका है, तो हमें भी थोड़ा-सा एडजस्ट करना होगा, बच्चों के हिसाब से भी थोड़ा सोचना होगा, बड़ों के हिसाब से भी थोड़ा सोचना होगा। दोनों के बीच में जो तालमेल बैठता हो, जो बीच का जो सॉल्यूशन हो, वो हमें ढूँढना होगा और यही हमारी सबसे बड़ी परीक्षा होती है दोस्तों इन दिनों में।
इसमें टेंशन नहीं लेना। इस परीक्षा को क्लियर करके जीवन के अगले पड़ाव पर पहुंचना। वैसे आपने अपनी बहुत कम उम्र में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटियाँ ले ली है। बहुत अच्छा है आपके लिए अगले 24 घंटों का समय। इन कुछ बातों को आपको प्लीज़ ध्यान रखना होगा। वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।